मचल मनोभवं गतिं पथे गोच्छामि समय पाहुडु मृणमो सुध केवली भणिदम्। समय सार परमागम आचार्य कुंद कुंद और निर्जराधिकार। निर्जराधिकार में 101 और 102 गाथाओं के उपरांत एक कलश आया है 138 नंबर का। वो कलश ये कहता है कि हे जीवो, हे भविष्य प्राणियों, हे संसार के प्राणियों, क्यों तुम विषयों में अंधे हो रहे हो? क्यों गलत जगह पर अपने जीवन लगाए बैठे हो? तुम्हारा सही स्थान कौन सा है वो बता रहे हैं। सही स्थान कौन सा है? तुम यहाँ आओ, हमारे पास आओ। ऐसा करुणा करके बहुत ही प्रेम से आचार्य देव उन भव जीवों को अपने पास बुला रहे हैं। उनसे कहते हैं कि हे जगत के प्राणियों, तुम अंधे मत बनो। तुम्हारा हित कहाँ है वो समझो ठीक से है, और अहित में उलझ रहे हो, संसार में उलझ रहे हो, और जहां उलझ रहे हो वे सारे के सारे क्षणिक पद हैं, अपद हैं। अपद माने पद के योग नहीं है, यानी कि वहां पर अटकने जैसी स्थिति नहीं है। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। वो कलश क्या है? सबसे पहले उस कलश को पढ़ते हैं। संसारात् प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता सोप्ता यस्मिन् पदम तद्विभूतपद्यमन्धा एते तेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्ध शुद्ध स्वरस भरता स्थायी भावात्वमेति। इसमें देखो जरा मिसप्रिंट हुआ है एक जगह पर। ऊपर तो मंदाक्रांता होना चाहिए, जो मंदाक्रंता लिखा है, यहाँ की मात्रा कम होगी। और इस कलश की दूसरी लाइन में यस्मिन न पद पदम, यस्मिन न पदम पदम, तो दो बार जो पद लिखा है ना, उन दोनों पदों के बीच में म शब्द और आना चाहिए, म अक्षर है, ऐसा होना चाहिए। यस्मिन पदम मपदम, पद मपदम, क्योंकि संस्कृत में कोई भी शब्द बिना विभक्ति का होता नहीं है। यहाँ पर दो बार पद आया है और पद को संस्कृत में पदम बोलते हैं। तो पदम तो आदम में छूट गया और दूसरा अपद का छूट गया, इसलिए यहाँ पर म और आना चाहिए। पहले तो मेरे को डाउट था, फिर मैंने मूल ग्रंथ में दूसरे ग्रंथ में मिलान किया, वहां पर मैं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर म आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसका हिंदी, क्योंकि संस्कृत तो मूल में कठिन पड़ता ना, तो हिंदी पढ़ लेते हैं। पद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे? जागो इधर आओ, रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। वो अंतिम लाइन कितनी सुंदर है, वो परम पदमय तुम स्वयं। तुम कहाँ पदों को खोज रहे हो? तुम तो स्वयं अपने आप में परम पद खुद ही हो। आदमी चाहे दुनिया में ढिंढोरा ढूंढता फिरे, हैं? ऐसी कहावत है हमारी तरफ, कहावत ऐसी है कि गांव में छोरा और शहर में ढिंढोरा, कुछ इस तरीके की, कांख में छोरा शहर में ढिंढोरा, इस तरीके की कहावत है। कहने का अर्थ यह है कि जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं वो जहां ढूंढ रहे हो वहां जरूरत नहीं है, अपने पास ही है। ये बात यहाँ बता रहे हैं। एक बार मैंने आपको शायद सुनाई कि नहीं सुनाई, एक छोटी सी कहानी है ना वो कि एक आदमी जो है मुनिराज के पास गया और हे मुनिराज, मैं बहुत दुखी हूँ, संसार में शांति नहीं मिलती है, क्या करूं? तो मुनिराज ने कहा, अरे तुम थोड़ा सा लेट हो गए, अभी अभी तो शांति मैंने पूरी की पूरी दे दी। एक मगरमच्छ आया था, वो शांति मांग रहा था, मेरे पास जितनी थी मैं सब दे दी उसको ले गया वो। यदि तुमको चाहिए थोड़ी सी तो उससे जाके मांग लो, पास की नदी में ही है वो। तो गया वो आदमी है, ये तो दृष्टांत है सिर्फ मगरमच्छ बोला मानवीय भाषा में कि देखो भाई, पहले मुझे एक लोटा पानी पिलाओ, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, फिर मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगा।
तो उसने कहा, अरे भाई कैसी पागल जैसी बातें करते हो तुम, पानी में रहते हो और पानी का लोटा मांग रहे हो, क्या बात है। तो वो मगरमच्छ बोला, यही तो तुम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर शांति कूट कूट कर भरी है और तुम शांति मुझसे मांग रहे हो। जिस शांति को खोजने के लिए ये मनुष्य तीर्थों पर जाता है, काबा काशी जाता है, कबीरदास जी ने लिखा ना कि काबा काशी में भी वो नहीं मिलेगा, वो अपने घट में ही है, तेरा घट ही में है तेरे घट घट का वासी, वो घट ही में है तेरे घट घट का वासी, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी। ऐसा भजन है कि कहाँ जाएं, तीर्थों पे जाने की मना नहीं है, निषेध नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि जिस परम सुख को यदि तुझे प्राप्त करना है वो तेरे अंदर ही है। देखो क्या कहते हैं, पहले से देखिए, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, ये पहली लाइन जो है संबोधन की है। इसमें संबोधन करते हुए कैसे कह रहे हैं, हे जगत के अंधे प्राणियों। बताओ सुनने में कैसा लगेगा किसी को, कि गाली दे रहे हैं क्या, डांट रहे हैं जगत के अंधे प्राणियों, अंधे हो क्या, दिखता नहीं क्या, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन सोचने की बात है, हम लड़ते भी किससे हैं, जो अपना हो उससे लड़ते हैं, जो अपना खास हो ना उसी को ऐसी बातें कह सकते हैं, जो पराये होते हैं ना उनको कहने को थोड़ी हिम्मत नहीं पड़ती है ना। तो इस तरह से आचार्य देव इसमें जो है बहुत करुणा करके ये कह रहे हैं कि हे जगत के प्राणियों, क्यों अंधे बन रहे हो, सामने चीज पड़ी है तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रही है। इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद देख लिया है, खुद देख लिया, इसलिए उनको लगता है अरे कितना इजी है, कितना इजी है ये मार्ग है, और हम नहीं देख रहे हैं तो उनको बड़ा विचित्र लग रहा है। जैसे किसी को गाड़ी चलाना आती हो है और किसी को नहीं आती हो, तो जो आती है उसके लिए तो ऐसा लगेगा तुम क्यों नहीं सीख पा रहे हो, कितना इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आचार्य देव कहते हैं अरे कितना इजी है, सब तो सामने ही है, हम तो प्रतिपल, हम तो हर अंतर्मूर्त में अनुभव करते हैं, कितना सरल मार्ग है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है, तुम क्यों अंधे बने हुए हो। ये जो है उनकी एक अंतर मन की जो है करुणा यहाँ पर निकल करके आई है। ये जितने भी कलश हैं करुणा रस से भरपूर हैं एकदम। तो देखो इसमें क्या कहते हैं, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। ये प्रश्न कहां से आया, ये बीच में कलश लिंक जोड़ लेना आप। क्या होता है कि जो समय सार की जितने भी कलश है ना, ये कलश है, गाथाएं हैं, एक प्रकार से मुक्तक काव्य भी है। मुक्तक काव्य एक बार पहले बताया, तो बहुत पहले, मुक्तक काव्य का अर्थ ये होता है कि रेंडमली बीच में से कहीं से भी कोई भी गाथा कोई भी कलश निकाल लिया जाए तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, आगे पीछे कुछ छूट गया कुछ हटक गया, ऐसी कोई तकलीफ ज्यादा होती नहीं है। ऐसे जो काव्य होते हैं जिनके स्वतंत्र छंद होते हैं, अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, आगे पीछे से जिसकी कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है, उसको बोलते हैं मुक्तक काव्य। तो देखा जाए तो ये मुक्तक काव्य है, लेकिन फिर भी टीकाकारों ने इसमें एक सूत्रात्मकता डालने की बड़ी कोशिश की है, उसको आगे पीछे से जोड़ करके किसी तरह से एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। आप देख रहे होंगे इसीलिए कई गाथाओं के बाद जब थोड़ा सा भी विषय जरा सा भी बदलता है तो आचार्य देव वहां बीच में एक कलश डालते हैं, एक नहीं तो दो कलश डालते हैं, एक डालते हैं, और उस कलश में कोशिश ये रहती है कि पिछली गाथा का भाव और अगली गाथा की पूर्व भूमिका, ये दोनों चीज वहां उधर सेट हो जाए ताकि उसमें एक सूत्रात्मकता आ जाए। इसके लिए ये बीच में कलश लिखे जाते हैं, ये है कारण। तो अब यहाँ देखो बात क्या चल रही थी पहले की, पिछली कक्षा में, अपने पिछले व्याख्यान में क्या बात हुई थी। पिछले व्याख्यान में ये बात हुई थी कि परमाणु मात्र भी राग जब तक रहता है, परमाणु मात्र भी राग जब तक रहता है तब तक सर्व आगमों को भी पढ़ लेवे तो भी अज्ञानी है, आत्मा को नहीं जानता है, ये बात आई थी। तो अब उसी को लिंक करते हुए आगे है ना, ये तो हुई 101 और 102 नंबर की गाथा, ठीक है। 3 नंबर की गाथा भी कुछ ऐसी आएगी, फिर 4 नंबर में तो फिर वो जो है ज्ञान सामान्य पर बात आ जाएगी। तो धीरे धीरे वो भूमिका वैसी ही बना रहे हैं। आगे के 1-2 कलशों में तो ये कहने लगेंगे कि तुम ज्ञान सामान्य पे आ जाओ, विशेष में क्यों जाते हो, क्योंकि अगली गाथा वही आ रही है, तो वो पूर्व भूमिका कलश में आ जाती है, ऐसा इनका स्वरूप है। तो अभी जो आज की चर्चा चल रही है वो चर्चा का देखो क्या है मकसद।
एक मिनट, कहाँ चली गई गाथा, आगे पीछे हो गई। हाँ ये जो गाथा 101 और 102, इसमें ये कह रहे थे कि जो परमाणु मात्र भी राग, तो अब उसी चीज को यहाँ लिंक करना है आपको कि राग रहे माने कोई भी परद्रव्य है, कोई भी अपद है, अपद यानी कि जो क्षणिक भाव है, जो विभाव भाव है, जो मेरे नहीं है, जो मेरे आत्मा के स्वभाव से विपरीत है, ऐसी चीजों के प्रति जरा भी थोड़ा भी लगाव है, ममत्व है, एकत्व ममत्व है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, कुछ भी है, तो वो अपद है, ये कह रहे हैं आचार्य। इस प्रकार से वहां लिंक बैठानी है। यह तुम्हारा पद नहीं है, पद नहीं है तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम अपना मान करके उसमें बैठे हो। जगत में जो चीज मेरी नहीं है उसको यदि मैं अपना मानूं तो क्या होगा? एक 5 साल का बच्चा भी बताएगा, 5 साल का बच्चा भी बताएगा कि चोरी होगी। यदि कोई चीज मेरी नहीं है, मैंने उससे अपना मान लिया, तो चोरी है, और उसका दंड जगत में क्या है? जो जगत में दंड है बताओ। तो फिर वही सिद्धांत यहाँ परमार्थ के मार्ग में लागू पड़ता है। जो चीज मेरी नहीं है उससे मैं अपना कहूंगा तो लोग मेरे को पहले तुम खुद ही सबक सिखा देंगे, और ज्यादा जोर जबरी करेंगे तो पुलिस में पकड़वा देंगे, जेल हो जाएगी। तो उसी तरह से ये जगत की जितने भी पर पदार्थ हैं, इनको यदि मैं अपना कहता हूं तो कर्मों की जेल हो जाती है, ये कर्मों की जेल हो जाती है। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राण। ये जो कलश है ना, कलशों को 2-2, 3-3 बार भी पढ़ा जाए ना, क्योंकि उनमें रस भरा सरस होते हैं, वो भाव प्रधान होते हैं। इसलिए हमारा जो मस्तिष्क है, जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो ये सब बोलते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है उसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दो हैं। जो लेफ्ट पार्ट है उसका काम है लॉजिक है, लॉजिक, डिस्कशन, चिंतन, मनन है, तर्क करना, बुद्धि लगाना, ऐसा। और जो राइट वाला पार्ट है उसका काम है मनोरंजन, एंजॉय करना, पीसफुली एकदम आनंद करना, संगीत का मजे लो, आनंद, एकदम भाव प्रधान होता है। दायां हिस्सा जो है भाव प्रधान होता है, और बायां हिस्सा जो है बौद्धिक प्रधान होता है ना, ऐसा है मानसिकता। तो ये जो ये साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी में पढ़ा था पहले। तो हमारे मस्तिष्क का जो दायां भाग जो तो है भाव प्रधान, और बायां भाग है वो तर्क प्रधान। तो ये जो समय सार है, इसमें जो टीकाकार ने जो गद्य लिखा है ना, वहां तो आपके बायां हिस्सा जो है जागृत रहेगा। जब आप टीका पढ़ रहे हैं तो आपके मस्तिष्क का लेफ्ट पार्ट जो है एकदम एक्टिव हो जाता है, और जब आप कलश पढ़ते हैं तो राइट वाला भाग एक्टिव हो जाता है। यानी आपका पूरा मस्तिष्क जागृत करना है समय समय पर, सोना नहीं है। तो ये जो है समय सार में ये भी गजब की बात है। समय सार पढ़ता है उसका मस्तिष्क कितना बढ़िया हो जाएगा, है कुशाग्र बुद्धि वाला हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक फायदे होते हैं। ये दरअसल कोई समय सार की महिमा नहीं, ये एक प्रकार से सामान्य बात है। ऐसी संस्कृत के बारे में लोग कहते हैं कि संस्कृत पढ़ने से जो है बहुत फायदे हैं, शरीर का स्वास्थ्य भी बनता है। संस्कृत बोलने से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, स्नायु मंडल है, क्या नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं कितनी है, 72,000 है शरीर में। तो वो सभी 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण हो जाता है संस्कृत बोलने से। क्योंकि जितने भी ये जो स्वर व्यंजन ये सब हमारे शरीर से निकलते हैं, तो वो अलग अलग स्थानों से निकलते हैं। कोई कंठ से निकलता है, कोई तालु से निकलता है, कोई नाक से निकलता है। तो उनके उत्पत्ति स्थल दिए हुए हैं, सब पूरी एकदम वैज्ञानिकता है, एकदम साइंटिफिक है बिल्कुल। तो वो चीजें निकलती है, जब उसका उच्चारण करते हैं तो वो पूरा शरीर एक्टिव होता है, सारा नर्वस सिस्टम एकदम शुद्ध होता है। इसलिए व्यक्ति को बीमारी नहीं होती है, सब नेगेटिव ऊर्जा खत्म और पॉजिटिव ऊर्जा शुरू, ऐसा है। तो इसी तरह से ये जो बात है, यहाँ पर जो कलशों की बात है वो दायां भाग, मस्तिष्क का दायां वाला यानी राइट पार्ट, उस पर आधारित है, ऐसा समझ लीजिए आप। इसलिए इन कलशों को 2-2, 3-3 बार भी पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा जोरदार। इनमें जो है कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, एकदम बड़े प्यार प्रेम की भाषा है इसमें। आचार्य देव कह रहे हैं क्यों सो रहे हो, जगो। है विवेकानंद ने कहा कि यदि सो रहे हो तो जग जाओ, जग गए तो उठ बैठो, यदि बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो चल पड़ो, और चल रहे हो तो तब तक चलो जब तक लक्ष्य ना मिले। ऐसा कहा है कि इन्होंने, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने।
इसी प्रकार की भाषा यहाँ है। कह रहे कि क्यों सो रहे हो, जगो ना, है अनादिकाल से सो रहे हो, कितना समय निकल गया है। यदि एक जन्म भी पिछला याद आ जाए तो जीव जो है संसार में रहना दुर्लभ हो जाए। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में जो दुख पाए ना वो अभी याद नहीं है। याद थोड़ी है अभी पिछले जन्म में कहाँ थे हम, क्या दुख पाए थे। यदि एक दो जन्म के दुख भी याद आ जाए, कितना भारी हो जाए संसार में रहना, है ना। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि हम तो भूले बैठे हैं। गुरुदेव कांजी स्वामी, हर प्राणियों के लिए ये शब्द निकलता था, भूलेला भगवान से। यदि किसी से कोई गलती हो जाए और मान लो साथ वाले लोगों को गुस्सा आए, अभी सबक सिखा देते हैं इसको, बहुत गलती करते, गुरुदेव कहते नहीं नहीं जाने दो, भूलेला भगवान है। जैसे ईसा मसीह को जब वो सूली पर चढ़ाया गया था तो कहते थे अरे माफ करो, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे। सेम उसी तरीके की बात है। किस तरीके की? अरे जाने दो, ये भूले हुए भगवान है, कल के भगवान है, जाने कब सिद्ध बनेंगे, आज भूले हैं। ये जो शब्द है उनके, भूलेला भगवान छे, ऐसा बोलते थे वो। तो इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि जगत के अंधे प्राणी। अब अंधे नहीं बोले तो क्या बोले बताओ? जब सामने चीज है और दिखती नहीं है इसलिए अंधे कहते हैं। यदि कोई बाहर से, ये जो हमारी आंखें हैं ना, आंखें, ये आंखें, आंखों से कोई अंधा है, उसको अंधा कहने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जगत में ऐसे भी बहुत अंधे हैं जिनको आंखों से नहीं दिखता लेकिन फिर भी वो बहुत काम करते हैं। हमारे ही गांव में मैंने जब बचपन में देखा है, एक सूरदास जी बोलते थे, उनको अंधे थे ना तो इसलिए सूरदास जी बोलते हैं। अब नाम तो कुछ और होगा उनका, पता नहीं जो भी, लेकिन सूरदास जी बोलते थे। तो वो जो है आते थे बाजार में, है, और सब काम करते थे, किसी गाड़ी मोटर से टकराते नहीं थे, जेब से पैसे निकाल के भी बता देते थे ये कितने का सिक्का है, कितने का नोट है, क्या है, सब कुछ बाकायदा, लेना देना सब काम करते थे बराबर, आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता तो भी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आंखों से अंधे हैं वो वास्तव में अंधे नहीं है। अंधे तो वास्तव में वे हैं जिनके ज्ञान रूपी नेत्र बंद पड़े हैं, जिनकी ज्ञान खो गया है, ज्ञान का खजाना नहीं मिल रहा है, जो अपने आप को देखते नहीं है अपने आप को, वो अंधे हैं। समझ में आई बात? सामने वस्तु है, दिख रही है नहीं दिख रही है वो बात की बात है। अरे मैं खुद एक वस्तु हूं, वो क्यों नहीं दिख रही है कि नहीं? तो ये जो बात यहाँ कह रहे हैं कि जिनकी ज्ञान रूपी आंखें बंद है, सच्चे अर्थ में वे ही अंधे हैं। ठीक है ना। अभी देखो एक ऐसा छोटे दादा कवि सुनाते हैं, छोटे दादा मतलब समझिए ना, बारिल साहब, तो सुनाते हैं कि भाई सूरदास जी, कोई सूरदास जी पहले वाले जो भक्ति साहित्य वगैरह और भी कई श्रृंगार परक रचनाएं जिन्होंने लिखी, वो वाले सूरदास जी, सूरदास शब्द कॉमन है ना, लेकिन हर सूरदास नहीं, वो वाले सूरदास की बताते हैं कितना क्या है स्थिति। तो ऐसा बताते हैं कि सूरदास जी पहले अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हो गए। कि पहले अंधे नहीं थे बाद में अंधे हो गए, क्यों हो गए? कि भाई वो ये कहते थे कि ये जो आंखों से मैं देखता हूं ना दुनिया को, तो मुझे राग द्वेष होता है बहुत। मैं किसी भी स्त्री को देखता हूं तो मुझे विकार हो जाता है, तो मैं स्त्रियों को देखता हूं मुझे विकार होता है। तो ये आंखें बड़ी बहुत पाप करवाती है मुझसे, ये आंखें ठीक नहीं। तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली और वो सूरदास जी हो गए हैं। तो अब ये कोई सॉल्यूशन निकला? आंखें फूटने से क्या हम पाप से बच जाएंगे? पाप आंखों से नहीं होता है, जिस आंख के माध्यम से जो देख रहा है ना तत्व, वहीं से विकार उत्पन्न होता है। आंखें फोड़ देने से ये समाधान नहीं होता है, विकार तो फिर भी बना रहा। और इसका क्या सबूत? क्योंकि उनका जो साहित्य ना, उसमें देखो आप, श्रृंगार परक रचनाएं जोरदार, तो श्रृंगार परक रचनाएं फिर भी की है। इससे ये समझ में आता है कि कोरा आंख फोड़ देने से हम विकारों से नहीं बच सकते। विकार तो जहां उत्पन्न होते हैं वहां हमें ठीक करना पड़े। दर्पण पे कालिमा लगी है और हम समझ रहे हैं हमारे चेहरे पर लगी है, या समझो चेहरे पर लग रही है, हम सोच रहे दर्पण पे लग रही है, और दर्पण को घिसे चले जा रहे हैं, है ना। लेकिन वहां जहां कालिक है वहां ठीक करनी पड़ेगी कि दूसरी जगह करनी पड़ेगी? एक बुढ़िया जो है कुछ ढूंढ रही थी रास्ते में, तो कुछ लोग आए, मतलब रास्ते में कोई जा रहा था बालक, तो उसने पूछा कि अम्मा क्या ढूंढ रही हो? कि सुई ढूंढ रही हूँ, सुई गिर गई थी, सुई धागा होती ना, तो वो सुई गिर गई है। कि सुई गिर गई है, कि कहाँ गिरी थी? कि गिरी तो अंदर थी। गिरी तो अंदर थी, कि अंदर थी तो अंदर ढूंढो ना, यहाँ क्यों ढूंढ रही हो?
तो क्या करूं, मैं पहले अंदर ही ढूंढ रही थी, तो लोग आए थे जो वो कहने लगे कि उजाले में ढूंढो, अंधेरे में क्यों ढूंढती हो। तो मैं बाहर उजाले में आकर के ढूंढ रही हूँ अब। समझ में आया कि भाई उजाले में ढूंढो, ऐसा लोग बोल के गए मेरे को। तो अंदर तो उजाला है नहीं, बाहर उजाला है, तो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ अब। तो ऐसी हमारी स्थिति हो गई। कहने का अर्थ क्या है कि जो वस्तु जहां है उसे वहां ही क्यों नहीं ढूंढते, हम दूसरी जगह क्यों ढूंढते हैं, ये बात यहाँ पर समझ में आई। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे, तुम्हारा पद ही नहीं हो। अच्छा चलो देखो, पद किसे कहते हैं, पोस्ट, पोस्ट बोलते हैं ना अपन, कि सामने हेड की पोस्ट पे हूं, इधर है कोई डायरेक्टर है, कोई हेड है, कोई क्या है कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी पोस्ट है, ये सब पोस्ट है ना। और पोस्ट का बड़ा रुतबा रहता है लोगों को, अरे साहब कुर्सी मिलेगी, कुर्सी के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो कह रहे कुर्सी का मतलब समझ रहे हैं, ये सब कुर्सियां आपकी अस्थायी हैं, सब कब छूट जाए, किसकी कब बदल जाए कुछ मालूम है। प्रधानमंत्री की भी कुर्सी बदल जाए, वो भी घबराए रहते हैं, सभी घबराए रहते हैं। इस जगत का कोई भी पद चिरस्थायी नहीं है, हमेशा रहने वाला पद नहीं है। सब सारे के सारे पद बदल जाते हैं, इसलिए ये सब अपद हैं। एक अर्थ तो ऐसा है, और दूसरा अर्थ ऐसा है कि आप जहां पुण्य पाप के भावों में तल्लीन होके बैठे ना, वो भी एक पद है। वो भी एक पद है। पद के कई अर्थ होते हैं। पद का मतलब जिस स्थान, पद का मतलब होता है स्थान, सीधे सीधे अर्थों में स्थान, जगह। कि अपन जैसे मान लो पुण्य पाप के परिणामों में अटक गए, कि अरे उस जगह क्यों अटक गए, वो पद थोड़ा ही है, वो रुकने की जगह थोड़ा ही है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा। तो कहने का अर्थ क्या है कि जगत की जितनी भी पोस्ट हैं वो सब क्षणिक है, अस्थायी है ना, बदल जाती है। अगली गाथा है ना, अगली गाथा 203, उसमें यही बात आने वाली है, यही बात आने वाली है। अभी ये एक दो कलश और एक दो गाथा ऐसा ही चलेगा अभी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कह रहे हैं कि जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में। आचार्य जो कह रहे हैं जागो, सो मत, जागो और इधर आओ, हम बताते हैं तुम्हें खजाना, सुख चाहिए ना, ज्ञान और सुख का जो खजाना हम बताते, उसमें तुम मग्न हो जाओ। हो परम पद मैं तुम स्वयं, अरे तुम स्वयं परम पद में हो, तुम दूसरे पदों को क्यों खोज रहे हो, तुम स्वयं हो चैतन्यमय हो, तुम्हारे अंदर ही सब पड़ा है। ये बात जो है यहाँ पर इसमें अच्छी तरीके से ये कह रहे हैं। इसमें एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मूल कलश है, मूल कलश माने संस्कृत वाला, इस संस्कृत वाले मूल कलश में 3 शब्द ऐसे हैं जो 2-2 बार आए, 3 शब्द हैं जो 2-2 बार आए हैं। जैसे अपद है, अपद है, अपद अपद 2 बार आया है। इधर आओ ये भी 2 बार आया है। और एक शब्द है शुद्ध है, ये भी 2 बार आया है। देखो लिखा है कि नहीं, चौथी लाइन की शुरू में लिखा है शुद्ध स्वरस भरत, 2 बार आया है। यस्मिन पद मपदम, अपद अपद 2 बार आया है ना। तो इस तरह से ये जो है 3 शब्द ऐसे हैं जो 2-2 बार आए हैं। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हुए है, वैसे तो दादा ने तो लिखा ही है, लेकिन दादा को भी कहाँ से सूत्र मिला है। आगे उन्होंने रेफरेंस लिखा है गुरुदेव कांजी स्वामी का, है कांजी स्वामी का नाम बार बार बहुत आता है। वो क्यों आता है, न चाहते हुए भी आता है। न चाहने का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते। कहने का अर्थ ऐसा जुड़ गया है, उन्होंने ये मर्म खोलने में बड़ी भूमिका अदा की है। मतलब ऐसा है कुछ, दरअसल क्या है, कई लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा, जितना सूक्ष्मता से जो अर्थ उन्होंने निकाल के दिया है ना, वो एकदम कालजयी बन गया। अब देखो सोचने वाली बात है, ये 3 शब्द में से ऐसा नहीं है कि तुकबंदी बन गई, अरे छंद में कोई जगह कम बच रही थी तो इसलिए डबल आ गया, या कोई और। उन्होंने ये एक व्याख्या की, क्या व्याख्या की कि नहीं 2 बार शुद्ध आया है ना, तो इसका अर्थ है एक द्रव्य शुद्धि और एक है भाव शुद्धि। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि ये बताने के लिए 2 बार अर्थ है, यानी कि एक एक शब्द की बाल की खाल निकाली है, जोरदार गजब तरीके से अर्थ निकाला है। द्रव्य शुद्धि भाव शुद्धि, ये तो ठीक है, हम यहां तक समझ लेते हैं।
आगे उन्होंने और भी 2-3 तरीके से अर्थ किए, थोड़े से अपने लिए भी हल्के से कठिन होते मामूली, जैसे द्रव्य शुद्ध और पर्याय शुद्ध, ऐसा भी कर सकते हैं। द्रव्य शुद्धि और पर्याय शुद्धि, ये भी अर्थ हो सकता है। एक तीसरा अर्थ द्रव्य और गुण, द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध और गुण की अपेक्षा शुद्ध, ऐसा भी हो सकता है ना। और पर्याय यदि लेना हो, जैसे ये दूसरा वाला अर्थ बताया ना, द्रव्य शुद्ध और पर्याय शुद्ध, तो यहाँ पर पर्याय तो वर्तमान की शुद्ध है ही नहीं, है ना। वर्तमान में पर्याय तो हमारी अशुद्ध है, लेकिन फिर भी शुद्ध कह रहे हैं ना, ये द्रव्य शुद्ध पर्याय शुद्ध, तो ये क्या चक्कर, तो उसके लिए कह रहे हैं कि त्रिकाली कारण शुद्ध पर्याय की बात है वो। त्रिकाली कारण शुद्ध पर्याय का मतलब यह है कि चाहे जीव वर्तमान में अशुद्ध है, संसार में है, तो भी उसके अंदर जो परम पारिणामिक भाव है, जीव के 5 भाव है ना, तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय पहला सूत्र है, उसमें आया है मालूम है कि नहीं, छाई के औदिक पारिणामिक छायोपशमिक, है ना, तो उनमें से जो पारिणामिक वाला भाव है वो हमेशा जीव में रहता है। जीव जब तक संसार में है, कभी भी कहीं भी है, मतलब संसार है, मुक्त है, कभी भी, तो उसमें जो है पारिणामिक भाव जो मौजूद है, वो पारिणामिक भाव का मतलब है कर्म निरपेक्ष भाव, कर्म से टोटल निरपेक्ष, कर्म का कोई उसमें सापेक्षता नहीं है, इसलिए वो जो है कारण शुद्ध पर्याय है। उसी के आश्रय से जीव को सम्यक दर्शन होता है, उसी के आश्रय से धर्म की शुरुआत होती है, इसलिए वो वाला जो कारण शुद्ध भाव है ना, कारण शुद्ध पर्याय या परम पारिणामिक भाव बोलो, वो क्या है, जीव का शुद्ध पर्याय के रूप में लिया जा सकता है। अब बताओ, अच्छा देखो, लॉजिक से सोचने वाली बात है, यदि आप लोगों को शायद बहुत विचित्र लग सकता है कि अरे ये अर्थ तो कभी हमने नहीं सुना, इस तरीके का ये कैसा अर्थ है कि ये पर्याय को भी वर्तमान में अशुद्ध पर्याय में भी शुद्ध पर्याय कहां से दिख गई, ऐसा समझ में आया, अशुद्ध पर्याय में भी शुद्ध पर्याय कहां से आ गई, ये कौन सा अर्थ हो गया, ऐसा कई लोगों के मन में हो सकता है प्रश्न, थोड़ा सा, इसलिए मैंने पहले ही कहा थोड़ा सा भारी है। अच्छा, लेकिन लॉजिक से सोचा जाए, जब पर्याय अशुद्ध है और अशुद्ध पर्याय का आश्रय से हमेशा अशुद्ध रहनी है, वो तो संसार में जब तक अशुद्ध ही रहनी है, तो अशुद्ध पर्याय कब शुद्ध में कैसे बदलेगी, फिर वो अशुद्ध कब शुद्ध में बदलेगी, तो बुद्ध यदि शुद्ध में बदलती है किसी ना किसी के कारण से, तो जिस कारण से बदलेगी वो कारण शुद्ध होगा क्या शुद्ध होगा, फिर सोचने वाली बात है। इसलिए वो जो कारण शुद्ध पर्याय है ना, 5वां भाव परम पारिणामिक भाव जिसे कहते हैं, वो अर्थ भी यहाँ पर ऐसा अर्थ किया। देखो शब्द वही हैं, लेकिन एक ही शब्द के 3-3 4-4 मीनिंग निकालने का काम है ना, वो कांजी स्वामी का ऐसा काम किया। ऐसा कहते हैं कि वो तो ज्यादा पढ़े भी नहीं थे, कम पढ़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत गहराई के साथ अर्थ निकाले हैं। तो वो अर्थ यहाँ पर जो है प्रवचनरत्ना करके नाम से 11 भाग छपे हैं, उनमें से ये अर्थ निकाले गए, ऐसा है। तो क्या कह रहे हैं ये, देखो ये कलश हुआ ना, इसमें से एक पैराग्राफ पढ़, अभी तो है इसमें, देखो कितना बढ़िया, ये सब कहाँ से निकाले हैं, ये सब बुद्धि के याद रख के बताते थे। अब देखो इन्होंने एक रेफरेंस ये भी दिया कि इसी प्रवचन सार की गाथा नंबर 72, उसकी टीका में जब आचार्य देव लिखते हैं तो कहते हैं अरे भगवान, भगवान कह करके भव जीव को पुकार रहे हैं, कि भावी भगवान है ना, भावी निगम नए के हिसाब से, तो भगवान कहकर पुकार रहे हैं। और यहाँ इस कलश में अंधे हो तुम तो अंधे कहकर पुकार रहे हैं, एक तरफ भगवान कहते हैं, एक तरफ अंधा कहते हैं। इतना विरोधी कथन क्यों, कि नहीं, ये दोनों कथन विरोधी नहीं, दोनों किसी जीव को सुधारने के लिए, ये प्रेम से सुधारते हैं, बच्चे को डांटते भी है, फिर पुचकारते भी है। तो ऐसे ही वो आचार्य देव डांटते भी है, पुचकारते भी है, कभी भगवान कहते हैं, कभी अंधे कहते हैं, कभी भव्य कहते हैं। तो इस प्रकार की शैली है। भगवान कहने का मतलब ये है कि वह अपना स्वरूप का भान कराना चाहते हैं, स्वाभिमान जगाना चाहते हैं। अरे तुम भगवान हो, हैं? बच्चा जब रोने लगता है किसी बात पे, उसको चोट लग जाए, गिर जाए, रोता है, तो बच्चे को माँ कहती है अरे मेरा बेटा बहादुर है, रोता थोड़ी है, शेर है तो है। तो ऐसे ही वो कहते हैं अरे तुम तो भगवान है, क्यों दुखी होता है, भगवान है तू। और जब वो ज्यादा शैतानी करे तो अरे अंधा ही क्या, ऐसे। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये दोनों ही मीनिंग, जो बड़े प्रेम से समझाने के लिए दोनों का उद्देश्य जो है पर सन्मुखता को हटाकर स्वरूप की ओर दृष्टि कराना है।
दोनों उद्देश्य, दोनों का यही एक ही लक्ष्य है। ठीक है, अब इसके बाद एक पैराग्राफ पढ़ता हूं 190 नंबर पेज पर। रागी जीव अनादिकाल से पर्याय में ही मत रहता हुआ जिस पद में सो रहा है वह पद अपद है। रागी जीव पर्याय में ही मदमस्त है, जिस पर्याय को प्राप्त की उस पर्याय में खुश, जिस पर्याय प्राप्त की उसमें खुश है। ये मोक्षमा प्रकाशक में आया, चौथे अधिकार के सबसे अंतिम पेज पर लिखा है। क्या लिखा है कि देखो मोह की महिमा, यहां से स्टार्ट है वो पैराग्राफ। देखो मोह की महिमा, यह जिस पर्याय को प्राप्त करता है उसी में तन्मय हो जाता है। ये लाइन है मोक्षमार्ग प्रकाशक में। इसका अर्थ यह है कि यदि हम मनुष्य बने तो अपने आप को मनुष्य मान लेते हैं, पशु बनेंगे तो पशु मान लेंगे, स्त्री बनेंगे तो स्त्री मान लेंगे, पुरुष बने तो पुरुष मान लेंगे। तो जो पर्याय मिली है उसी में तन्मय हो जाते हैं। जो संयोग मिलते हैं उनको ही अपना मानने लगते हैं। अब जैसे मान लो हम प्राइवेट वालों का तो जॉब कभी कभी बदल जाता ना, इसके पहले भी कई जॉब रहे थे, तो वहां कोई मित्र होते थे, अरे ये तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, एकदम घुल मिल जाते थे। फिर दूसरे जॉब में गए, थोड़े दिन उनको याद करते थे, फिर बाद में अरे यही अच्छे हैं। तो ऐसे ये जीव का स्वभाव है, जो संयोग सामने दिखते हैं ना उन्हीं में वो अपनात्व कर लेता है, जो सामने दिखता है उन्हीं में अपना, ये मेरा। इस तरीके से मदमस्त रहता हुआ जिस पद में सो रहा है वह पद अपद है। ये पुण्य के भाव एवं उसके फल में प्राप्त देव पद, राजपद, सुंदर शरीर, सबल इंद्रियां आदि सब अपद हैं। देखो कितने सारे मीनिंग इसमें से निकाल दिए, क्या क्या अपद हैं। आगे इसमें तीन कैटेगरी भी बनाई है, लिखी है, नंबर 1, 2, 3 सब लिखा है। भाई तू जिन इंद्रियों की, वाणी की, देह की एवं महल मकान आदि की, बाह्य पदार्थों की दिन रात संभाल करता है, तथा जिस राजकीय और सामाजिक पदों के लिए संघर्ष करता है, ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, राजकीय पद, सामाजिक पद, मैं इस समाज का कोई सदस्य बन जाऊं, इसका मेंबर बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, तो 4 लोग मुझे पूछेंगे, मेरी थोड़ी इज्जत बनेगी, इस वजह से संघर्ष करता है, वे सब अपद हैं। देखा जाए ना तो ये पद नहीं है। अच्छा देखो क्या बात बता रहा था, ये पहले एक लाइन ये बच रही है, इसको पढ़ के फिर बताता हूं। उन अपद पदों में कहां शरण है बापू, ये नाशवान वस्तुएं तेरे रहने एवं उठने बैठने के स्थान नहीं है। यहाँ अपद शब्द जो 2 बार कहा है उससे करुणा भाव प्रकट किया है, ये बात है यहाँ पर। देखो पद यानी कि जो ये जिन पदों में हम सुख खोजते हैं वो तो है नहीं, लेकिन पद क्या है उसका देखो, हम पंच परमेष्टि बोलते हैं ना, 5 पद, 5 ही पद दुनिया के सबसे बढ़िया माने गए हैं, जिनको कहते हैं पंच परमेष्टि। परमेष्टि कहते ही किसे हैं, परमेष्टि की डेफिनेशन क्या है, कभी सुनी कि नहीं सुनी? परमेष्टि की डेफिनेशन बताता हूँ। देखो परमेष्टि की आप संधि विच्छेद करके देख रहे हैं, परम प्लस इष्ट, ऐसा सब पूरा करके देख लेना, उसका मीनिंग ऐसा निकलता है कि जो परम पद में स्थित हो वही परमेष्टि है। ये डेफिनेशन किताब में लिखी है, ये डेफिनेशन बच्चों को पढ़ाई जाती है पाठशाला में। जो परम पद में स्थित होता है वो परमेष्टि होता है, और 5 ही परम पद हैं, इसलिए ये पंच परमेष्टि। ऐसी कहानी है। तो ये 5 ही दुनिया के पद ऐसे हैं। यूनान का सम्राट वो कौन, सिकंदर, वो आया था और वो एक दिगंबर मुनि को बोले, सैनिक भेज दिया, जाओ बुला के लेके आओ। कल्याण मुनि नाम था उनका, मुनि का नाम था कल्याण मुनि, और उनको बुलाने के लिए भेज दिया सैनिक कि जाओ, इतना बड़ा सिकंदर, दुनिया जिसको सलाम करती है वो तुमको याद करता है, तुम्हारा सौभाग्य, आ जाओ। ऐसा बोला, लेकिन वो बोले कि हम तो किसी के जाते ही नहीं हैं, हम तो आत्मा, हमें क्या करना राजा महाराजा, हमें कुछ संपत्ति चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने इनकार कर दिया। उसको लगा कि अरे दुनिया मुझसे मिलने के लिए तरसती है, दुनिया मुझसे मिलने के लिए तरसती है, और आज ये साधु मुझसे, क्या गजब है, कैसी इनको निष्प्रियता है, कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, मुझे राजा मानती है, लेकिन राजा तो क्या, ये महाराजा है। तो ये जो 5 पद हैं, ये राजाओं के भी राजा महाराजा हैं। जबरदस्त है ये 5 पद, बहुत जोरदार है। दूसरी बात एक और है, एक ये है कि ये जो 5 पद हैं
इन 5 पदों पर आते हैं जरा थोड़ी और सूक्ष्म व्याख्या करते हैं अभी, है ना। ये तो कोई कॉमन बातें हो गई पब्लिक में करने जैसी, लेकिन थोड़ी तत्व ज्ञान जैसी थोड़ी गहरी में आते हैं, जो बड़ी पब्लिक में नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई में उतरने के लिए करते हैं। ये जो 5 पद हैं, इन 5 पदों में भी सच्चा पद कौन सा, जिसने आत्मा का आश्रय ली, वो ये जो आचार्य उपाध्याय साधु, ये तो सिर्फ बाहर के पद हैं, अंतरंग पद नहीं है। क्यों? उसका तर्क है, लॉजिक है, बहुत बड़ा है। देखो जब तक कोई आचार्य अपने आचार्य पद में रहे, तब तक क्यों कहते हैं उनको मुक्ति नहीं मिलती। ये शास्त्रों के वचन है, कहीं पढ़े सुने हमने, कई बार सुने विद्वानों के मुंह से, कि जब तक आचार्य अपने आचार्यत्व में रहे, तो उनको, जब कहते हैं ना आचार्य पद भी छोड़ करके और फिर मुनि बनना पड़ता है मुक्ति जाने के लिए, वो आचार्य पद अपने योग्य शिष्यों में से किसी एक शिष्य को देना पड़ता है, ऐसा है। मतलब ये आचार्य पद कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए बहुत बड़ा एकदम ताज्जुब हो गया, बहुत गौरव महसूस हो, ऐसी बात नहीं है। आचार्य माने एडिशनल ड्यूटी है, अलग से काम मिला है उनको संघ की व्यवस्था देखने का, और संघ में रहने वाले जो मुनिराज हैं उनके कोई प्रायश्चित हैं, दोष हैं, आलोचना है, निंदा ग्रहा, उन सबके प्रायश्चित देना, उनके दंड विधान रखना, ये सारी चीजें जो उनके पास एक अलग से काम मिल गया। अब उनको चिंता रहती है संघ का क्या होगा, व्यवस्था क्या रहेगी, तो अब वो क्या है, पूरी तरह से निर्भर होकर के, निश्चिंत होकर के आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते हैं। करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है लेकिन यूं कहते हैं कि वो उस पद में रहते हुए कभी मुक्ति नहीं होती, पद को तो छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए वो पद जो है बाद में वो कालांतर में जब कोई योग शिष्य उनको दिखाई देता है तो उसको दे देते हैं, ऐसा है। तो कहने का मतलब जिस आचार्य पद की हमको महिमा है ना, वो आचार्य पद भी वास्तव में बाहिरंग पद है, बाहर का है, अपद है। देखा जाए तो अपद तो नहीं बोलूंगा मैं, गलत हो जाएगा परम पद है, ठीक है, परम पद है। लेकिन ये परम पद भी क्यों बना, वो समझ लो आप, क्यों बना, जिसने एक आत्मा का आश्रय लिया, इसलिए परम पद बना। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। इसका अर्थ हुआ कि अरहंत सिद्ध आचार्य पद साधु, ये जो 5 पद है ना, ये 5 पद बने कैसे? अरे 5 नहीं, एक ही, जिसने एक आत्मा का आश्रय लिया वही धीरे 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 से 5 पदों से होकर के गुजरा है। रास्ता वही 5 पदों से, वो गंतव्य थोड़े ही आया है, रास्ते के ये 5 पद है। तो इस तरह से एक आत्मा की जिसने शरण ले लिया उसी के लिए ये पद है। इस तरीके की बात यहाँ चल रही, ठीक है। अब देखो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, पुण्य पाप व उसके फल अपद हैं। कितनी सूक्ष्म बात है। पुण्य पाप के भाव भी, उनके फल भी, फल माने जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, पाप का उदय आ जाए, मान लो शरीर में वेदना हो जाए, शत्रु पीछे पड़ जाए, ये ऐसी भी, ये भी अपद हैं। इधर आओ और यहाँ अपने स्वरूप में निवास करो, ये दूसरी बात है। 3 बातें हैं टोटल इसमें। तीसरी बात है तुम्हारा पद यह है, यानी निःशुद्धात्मा ही तुम्हारा यथार्थ पद है, ये तीसरी बात है। ये 3 बातें सार रूप में पूरे कलश में कही गई है, यही 3 बातें। देखो एक पैराग्राफ और 91 पेज में, भाई भाषा तो सीधी सादी है, भाषा तो सादी है पर भाव बहुत गंभीर है। अनादि अनंत त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर परमात्माओं की एकमात्र यही पुकार है कि भाई यदि तुझे सुखी होना हो तो अंतर में जा, तेरे ही अंतर में सुख का निधान ज्ञायक मूर्ति चैतन्य महाप्रभु परमात्मा स्वरूप से साक्षात विराजमान है, उसी का आश्रय कर, तुझे अवश्य ही तेरे निज पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात यहाँ पर। अभी जो ये कलश पढ़ा, इस कलश का बनारसी दास जी का भावानुवाद भी देख लेते हैं, फिर दौलत राम जी का भी भावानुवाद देखेंगे। आज दौलत राम जी का भी भावानुवाद है। देखो, जगवासी जीवन सो गुरु उपदेश कहें, तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं। जागो है सचेत चित्त समता समेत सुनो, केवल वचन जामे अक्षरस जीते हैं।
आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, परम सुरस भरे करम सोरिते हैं। ऐसे बेन कहे गुरु तो तेन धरे उर, मित्र कैसे पुत्र की दो चित्र कैसे चीते हैं। जगवासी जीवन सो गुरु उपदेश के, जगत के जीवों को गुरु उपदेश देते हुए ये कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ सोवत हो, तुम तो यहाँ सो रहे हो, हैं? तुम्हें यहाँ सोवत हो, अनंत काल बीते और तुम कब से सो रहे हो? अनंत काल बीत गया, कई रातें बीत गई, कई जन्म बीत गए, अनंत काल बीत गया। जागो है सचेत, जगो और सचेत हो जाओ, चेतना में आ जाओ, जग जाओ और समता धारण करके और सचेत यानी चित्त लगा के, कान लगा के बड़े ध्यान से सुनो। क्या सुनो? केवल वचन, केवली के वचन सुनो, केवल ज्ञानी के सर्वज्ञ देव की वाणी सुनो कि कैसी वो वाणी है कि जामे अक्षरस जीते हैं। उस वाणी को सुनने से अक्ष माने इंद्रियां, इंद्रियों की रस माने इंद्रियों की लालसाएं मिट जाती हैं, यानी कि इंद्रियों को जीत सकते हो आप। ये फायदा है, जिन वाणी को सुनने से इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। थोड़ी बहुत तो आई जाएगी, पूरी नहीं तो। जितना जितना अभ्यास उतनी उतनी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है, विषयों की वासना मंद पड़ जाती है। फिर आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, तुम मेरे निकट आओ, यहाँ आओ, पास में बैठो। ऐसे किसी को यहाँ आओ, यहाँ आओ, पास में बैठो, पास में बैठो। तो ये क्यों कि ये बड़े प्रेम की भाषा है। अरे आइए आइए, यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए, बिल्कुल। तो आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण। अरे देखो तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हारे अंदर तो ये गुण है, ये गुण है। परम सुरस भरे कर्म सुरीते हैं। और वो जिनवाणी के जो वचन हैं वो कैसे हैं कि परम सुरस भरे यानी परम रसास्वादन वाले, रस भरे हुए हैं, सरस हैं। कर्म सुरीते हैं, उनमें कोई कर्म बंधन की कोई बातें नहीं है ना। ऐसे बैन कहे गुरु तो तेन धरे उर, इतने प्यारे प्यारे, इतने मीठे मीठे वचन कहे जा रहे हैं और तो भी तुम उसको धारण नहीं करते हो। तो अब सुनना, देखना गंभीर, यहाँ शब्द नहीं आया है। अभी मैं आपको हिंट देता हूँ, आप ही खुद सोचना। अभी देखो ये जो संस्कृत वाला कलश पड़ा था ना, उसमें तो ये कह रहे थे कि तुम सामने चीज दिख रही है फिर देख नहीं रहे हो, तुम अंधे हो। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं कि इतने मीठे मीठे अच्छे अच्छे वचन कह रहे हो और तुम उनको सुन नहीं रहे हो, यानी कि बहरे हो। ऐसा शब्द नहीं है इधर, शब्द नहीं है, लेकिन भाव वही निकल रहा है। अभी पीछे वाले क्लास में कह रहे कि आप अंधे हो, इधर कह रहे बहरे हो, सुनते नहीं हो। ऐसा देखो, ऐसे बैन कहे गुरु तो तेन धरे उर, इतने अच्छे शब्द कहते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बात कह रहे हैं, तो भी देखो आप कितने से 11 लोग 10 लोग यहाँ सुन रहे, दुनिया में इतने लोग हैं, किसी को रुचि नहीं, कोई सुनता नहीं है। कह रहे कि इतने मीठे मीठे वचन कहे जा रहे हैं तो भी जीव नहीं सुने, तो क्या करे बताओ? अंधे हैं, बहरे हैं। ऐसा नहीं बोले तो क्या बोले? ऐसा ऐसा बोलते। ऐसे बहन कहे गुरु तो तेन धरे। मित्र कैसे पुत्र की दो चित्र कैसे चीज है। कह रहे हैं कि जो दीवार पे चित्र बना देते ना, दीवार पे एक चित्र बना दो किसी का, फिर कहे कि पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ, चित्र को सुनाओ। चित्र को सुनाना है। एक मिट्टी की मूर्ति बना दो, उसको पढ़ाओ, चलो एक मिट्टी की मूर्ति बना दो, उसको 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 लेक्चर देना शुरू करो। और एक चित्र बना दो और उसको कहो कि हाँ, वो कितना सुनेगा, कितना समझेगा? नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा ना। चाहे जितना भी सुनाओ, चाहे जितना भी पढ़ो, चाहे जितना भी कुछ भी करो, खूब गला फाड़ फाड़ के माइक लगा के भी पुकारो, तो भी वो चित्र में बना हुआ मित्र है, चित्र में बना हुआ मित्र या मिट्टी का बना हुआ पुतला, वो नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा। ऐसे ही लग रहा है कि हे जीवो तुम मिट्टी के पुतले हो क्या, तुम कोई चित्र हो क्या जो क्यों नहीं सुन पा रहे हो। यानी आचार्य देव को कितना विचित्र लग रहा है, यदि ये भवजीव नहीं सुने तो उनको तो लगता है ये क्या हो क्या गया, इनको क्यों नहीं सुन रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी बात। कहने का मतलब उनको अच्छी लग रही है, उनको उसका आनंद आ गया, उनको मजा आ गया, उनको लगता है कि ये क्यों नहीं सुन रहे। हमारे पिताजी वो उनको जिनवाणी बहुत अच्छी लगती थी सुनना, तो वो मंदिर में बैठ के जब जिनवाणी सुनते थे तो अब उनको लगता था इतनी अच्छी अच्छी बात आ रही है शास्त्र में और ये लोग मिस कर रहे हैं, देखो वो नहीं है, वो नहीं है, वो सबको याद करते थे एक एक को, अरे वो नहीं आया, वो नहीं सुनता है, वो नहीं सुनता है, सबको
कहने का अर्थ क्या है कि जो इतनी अच्छी बातें आचार्य देव के लिए खुद लगी है तो वो दूसरों की भी चिंता करते कि अरे तुम क्यों नहीं सुनते, इतनी बढ़िया बात, ऐसी बात है ना। अब देखो एक ये तो पढ़ा अभी अपन ने बनारसी दास जी का, एक दौलत राम जी जिन्होंने छेड़ाला लिखी, वो छेड़ाला में भी समय सार का बहुत प्रभाव है, बहुत बहुत प्रभाव है, काफी पंक्तियां एकदम हूबहू मिल रही हैं समय सार से, है ना। तो देखो अब ये वाला जो कलश है इसकी भी पंक्ति यहाँ पर नीचे लिखी है छेड़ाला की 6वीं डाल से, कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रचि, दाव मत चूको यह। कि कहा रचो पर पद में न तेरो, ये जो पर पद है ये तेरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जब तक तू अपनापन रखेगा तब तक दुख मिलेगा, जो चीज अपनी नहीं है उसको अपनी मानेंगे तो दुख मिलेगा, क्योंकि वो चीज अपनी तो है नहीं। अब कोई दूसरे की है तो दूसरा उस हिसाब से जब उसका यूज करेगा तो हमें दुख होगा, कोई चीज चली गई है तो दुख होगा। तो कहने का मतलब जो चीज है नहीं वो दुख का कारण है, इसलिए वो तेरा पद नहीं है। अब दौल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत जे चूको मत। कहने का मतलब ये है कि ये जो तेरा पद है स्वपद, स्वपद पर पद नहीं स्वपद, ये तेरा अपना पद है जो सुखी होने का मार्ग है। इसलिए ये जो दाव माने अवसर मिला है तुझे, है कितने 2000 सागर की आयु में, 2000 से भी ज्यादा, उतनी आयु में ये जो थोड़ा बहुत अवसर मिलता है, इस अवसर को चूको मत, इसका भरपूर उपयोग कर लो। कीमती मनुष्य जीवन है। सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं ना, ड्यूटी जाते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत ये काय के लिए पैसा कमाते हैं कि वो पैसा काम आएगा। लेकिन कह रहे कि ऐसा पैसा बहुत बार कमाया है, इससे भी ज्यादा कमाया है, सब रह गया, कुछ काम नहीं आया। इसलिए पैसा इतना कमा लो कि जिससे तुम्हारी आवश्यकताएं न रुके, पूर्ति हो जाए, ठीक ठाक चलता रहे, सब बढ़िया है, दुख भी मत हो। लेकिन फिर वो उतना पैसा कमाने में पूरा दिन थोड़ी जाएगा, आधे दिन में ही कमा लोगे, आधा दिन तो फिर बचेगा ना अपना, फिर वो आधे दिन का उपयोग करो। कहने का अर्थ है ऐसी ऐसी बात है। अब देखो, अब एक लास्ट का जो टोडरमल जी का सेंटेंस और पढ़ के फिर बात पूरी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि जैसे अपद है ना, अपद, उन अपद में भी जो निज पद ऐसा मान करके उनमें लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की जो अभाव की महिमा है वो कैसी है। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृतपान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास नहीं करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। देखो ये पंक्तियां बहुत फेमस पंक्तियां हैं, बहुत फेमस पंक्तियां हैं। देखो एक छोटे बच्चे का वीडियो भेजा था मैंने आपके ग्रुप में अभी 2 दिन पहले, वो बच्चे ने कुछ फेमस पंक्तियां बोली है 2-4, उनमें से एक पंक्ति ये भी थी, आप याद करके देखना उसमें, उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती, होनहारी का विचार करने पर अपने को समता आती है। ये पंक्तियां कालजयी पंक्तियां, कालजयी एकदम जोरदार, ये हर जगह सेट होती है। जब भी हम सुनते हैं सम्य शिखर पे आफत आ गई, जब हम सुनते हैं जैन धर्म पे आफत आ गई, जब हम सुनते हैं कि ये हो गया वो हो गया, अरे हमारे मुनराजों के साथ ऐसा हो गया, ठीक है हम बस की लगते अपना जितना प्रयास बनता है उतना करेंगे, लेकिन फिर भी ये पंचम काल है, हमारे प्रयास करने के बाद भी स्थिति तो गिरेगी, आज नहीं तो कल गिरेगी, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अपन हार मान जाए, कोशिश करना अपनी जगह है, लेकिन वो जो स्थिति गिरती हुई जो है ना, ग्राफ जो गिर रहा है, उसको देख के घबराने की स्थिति नहीं है, वो समता आती है। ये लिखा है ना, उसकी होनहारी का विचार करने पर समता। ये इसके ऊपर तो बहुत लंबी बात हो सकती है, ऐसी लंबी, ये 4 लाइनें ऐसी कालजयी हैं जिनके ऊपर 2-2 घंटे व्याख्यान करते लोग जोरदार। ये क्या है इसमें देखो ना आप, गंभीरता से सोचने जैसी बात। कि कोई दरिद्री है उसको चिंतामणि रत्न दिखाया जा रहा है, वो देखता ही नहीं। कोई कोड़ी है उसको कहे तेरा कोड़ शरीर से बदबू आ रही है, इनमें जो है कितना बीमारी हो रही है, तुझे अमृत पिलाएंगे तेरा सब कोड़ दूर हो जाएगा, वरना नहीं पीना मेरे को अमृत, कि बता अमृत नहीं पीना। कि हाँ ऐसे ही ये संसारी जीव
जिनवाणी अमृत पिला रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पीना, मेरे पास कहाँ टाइम है, मुझे दुनियादारी में टाइम ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति वो हमारी सबकी हो रही है। तो कह रहे कि ऐसे जीवों की अभाग की महिमा, जिनवाणी सामने है, सब कुछ है, और उसका अभ्यास नहीं करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। उसकी होनहार, अरे भाई इसकी ऐसी गति है, ऐसा जाने दो, ऐसा सोचने से ही अपने को समता। ऐसा पंडित टोडरमल ने लिखा, ये बहुत फेमस कालजयी लाइन है, बहुत दिन पर व्याख्यान होता है, लंबे लंबे व्याख्यान होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, कुल मिलाकर के ये जो अपद हैं, इन अपद को छोड़ करके स्वपद पे आने की जो है शिक्षा आज के कलश से हमको मिली। इतनी बात कह करके धन्यवाद, जय जिनेंद्र। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न